4 मई का वो सत्संग जिसमें हुजूर जी ने अपना डेरा ब्यास में पहला सत्संग दिया। हर कोई नज़र बाबा जी को देख रही थी कि आज बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। बहुत दूर दूर से संगत बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी, लेकिन बहुत कम संगत को पता था कि हुजूर जी सत्संग फरमाने वाले हैं। और हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। संगत डेरा ब्यास के पंडाल में बैठी हुई बाबा जी के वचनों को सुनने के लिए तरस रही थी, लेकिन पाठी जी ने शब्द पढ़ा और हुजूर जी ने अपना सत्संग शुरू किया। संगत एकदम से हैरान हो गई कि आज हुजूर जी सत्संग फरमा रहे हैं, बाबा जी क्यों नहीं फरमा रहे हैं। हर कोई इमोशनल हो गया, हर कोई भावुक हो गया कि बाबा जी क्यों नहीं सत्संग फरमा रहे हैं। सभी को यही चिंता सताने लगी कि बाबा जी क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा जी गद्दी के ऊपर विराजमान थे और आंखें बाबा जी की बहुत कुछ कहना चाह रही थी। वो हमें ये कह रही थी कि भले मानसो कि 40 साल हुजूर जी ने हमें समझाया कि हमें सिर्फ भजन सिमरन करना है, हमें आपके सिर्फ 2.5 घंटे चाहिए। वो हमसे सिर्फ हमारे 2.5 घंटे मांगते थे कि भले मानसो भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। और उस दिन मौन बैठे हुए थे बाबा जी 4 मई के सत्संग में। और उस वक़्त भी बाबा जी की आंखें यही कहना चाह रही थी कि भले मानसो भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। बगैर भजन सिमरन के आपका पार उतारा नहीं हो सकता है। वो बाबा जी कहते हैं ना कि भले मानसो भजन सिमरन कर लो, नहीं तो मेरा छुटकारा नहीं होना। आंखें भी उनकी कुछ ऐसा ही कहना चाह रही थी कि भले मानसो भजन सिमरन कर लो। हर कोई आंख पंडाल में बैठी हुई नम थी, हर किसी के आंखों में आंसू थे और हर कोई रो रहा था। कोई बीच में फूट फूट कर रोया, कोई इतना ज़्यादा इमोशनल हुआ कि अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि जिम्मेवारी सारी सौंप दी हुजूर जी को। एकदम से तो नहीं, खैर कह सकते हैं बाबा जी ने धीरे धीरे ही सारा कुछ हुजूर जी को सौंप दिया है। और अब जो भी संभालेंगे, जो भी सवाल जवाब करेंगे, जो भी सत्संग करेंगे, वो हुजूर जी ही करेंगे। आगे बाबा जी की मौज के ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद 11 मई का भंडारा कैंसिल हो गया। कुछ देश के ऊपर हालात ऐसे आ गए कि फैसला लेना पड़ा इमीडिएटली कि भंडारा कैंसिल कर दिया जाए। खैर भंडारा कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद 18 मई का भंडारा भी कैंसिल हो गया था, लेकिन बाबा जी की मौज के अनुसार, हुजूर जी की मौज के अनुसार एकदम से लेटर आता है कि जी इसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, डेरा ब्यास में सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है। और बाबा जी चले जाते हैं फिर बाहर। न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा आपने सुनी होगी कि इस वक्त बाबा जी बाहर हैं। और बीच में ये भी न्यूज़ काफ़ी सुनने को मिली कि बाबा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बाबा जी को ऐसे, बाबा जी को वैसे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाबा जी ठीक हैं। और 16 मई के सवाल जवाब में बताया ये जा रहा था कि बाबा जी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उनकी मौज, उन्होंने क्या किया,
हुजूर जी को हुक्म दे दिया कि जी आप सवाल जवाब भी करें संगत के साथ। एकदम से सारा कुछ उनको सौंप दिया। फिर क्या हुआ कि जी संगत आई डेरा ब्यास में, निहारती रही। स्टेज के ऊपर 2 चेयरें लगी हुई थी, देखती रही कि बाबा जी भी आएंगे, बाबा जी भी आएंगे, लेकिन बाबा जी नहीं आए। हुजूर जी ही स्टेज के ऊपर आए अकेले और बैठे। बाबा जी को संगत निहारती रही, देखती रही कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन जब हुजूर जी ने संगत के ऊपर दृष्टि डाली, सवाल जवाब शुरू हो गए, फिर संगत की उम्मीद खत्म हो गई कि अब बाबा जी नहीं आएंगे। चेयर खाली पड़ी हुई थी। संगत इतनी ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई, इतनी भावुक हुई कि खुद को नहीं संभाल पाई। खैर, उस दिन तो बाबा जी साथ में थे, सामने थे, तो संगत ने अपने आप को कैसे भी करके संभाल लिया। लेकिन आज जब 2 चेयरें लगी हुई थी, एक चेयर खाली पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत कुछ पीछे छूट गया है, कुछ खालीपन है, ऐसा कुछ लग रहा था। और खैर, मैं डेरा ब्यास में नहीं गया था, मैं ये अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि मैं प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिल रही है। उस मोमेंट को मैं फील कर सकता हूँ। मेरे को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। चलो छोड़ो, हर संगत के मन में यही भाव होगा जो मेरे मन में चल रहा है। उस भाव को मैं प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को पता है आपके मन में भी वही भाव होगा जो मेरे मन में भाव है। हर किसी संगत के मन में यही भाव है। बस आंखें नम हुई पड़ी हैं और बाबा जी का इंतज़ार कर रही है संगत, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। खैर, बहुत जल्द आएंगे बाबा जी डेरा ब्यास में। जो सोलन का भंडारा है वो शायद बाबा जी और हुजूर जी करेंगे इकट्ठे। आगे उनकी मौज पर निर्भर करता है, क्या करें वो, क्या ना करें, या हुजूर जी ही कंटिन्यू करेंगे आगे। आगे उनकी मौज पर है। तो हर संगत ने अपने आप को संभालना है और हमें उनका हुक्म मानना है। हमें उनके हुक्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। जैसे बड़े महाराज जी फरमाया करते थे ना, एक डॉक्टर जॉनसन की कहानी थी कि भजन सिमरन और सरेंडर के बारे में हमने सभी ने सुनी है। देखो, जो सरेंडर कर देता है फिर वो मालिक की मौज है, जो करे करे, जो ना करे ना करे। हमने भी अपना कुछ आपा भाव ऐसा बनाना है कि हमें भी अपने बाबा जी के दर्शन अपने अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं करने हैं। देखो, जिस जिस संत महात्मा से नाम की बख्शिश हुई है उनको वैसे वैसे ही दर्शन होते हैं। आप जी ने देखा होगा, कभी किसी को हुजूर महाराज जी के दर्शन होते हैं, कभी किसी को बड़े महाराज जी के दर्शन होते हैं, किसी को बाबा जी के दर्शन होते हैं। जैसी किसी की लगन होती है, हर किसी को वैसे ही दर्शन होते हैं। और हमने भी उनके हुक्म की पालना करनी है, क्योंकि हुजूर महाराज जी हमें 40 साल समझा के गए हैं और हमारे प्यारे बाबा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं और यही उनकी आंखें कहती हैं कि पढ़े मानसो भजन सिमरन कर लो, नहीं तो मेरा छुटकारा नहीं होना। सब हम बाबा जी का हुक्म मानें और उनकी रज़ा में रहें, और हमें जो भी हिदायतें दी गई हैं, नाम की बख्शिश हुई है ना, तो चलो उनका हुक्म मानकर नाम की कमाई में लगें।
उनका हुक्म मानकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। सभी को राधा स्वामी जी।